नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो रिश्ता से संबंधित है। रिश्ते का अहमियत। और एक समय था जब रिश्ता समाज में वरदान साबित होता था, ईश्वर प्रदत्त, और रिश्ते की अहमियत थी। लोग स्त्री को सीता की तरह और पुरुष को राम की तरह समझते थे। उस रिश्ते में भरोसा और विश्वास था। परंतु आए दिन मैं देख रहा हूँ कि रिश्ता प्रतिदिन करवाहट से भरा होता है। प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। दो घर बर्बाद होता है। आत्महत्याएं होती है। आखिर ऐसा क्यों? इसे किसे दोषी माना जाए? सही माने में यदि देखा जाए तो इस पर आकलन करना कि ये दोषी है या वो दोषी है बहुत ही मुश्किल काम है। परंतु जब हमारी बेटी बहू बनती है और दूसरों के घर में जाती है तो ये शिक्षा, दीक्षा, संस्कार उस माँ का होता है कि ससुराल में जाकर तुम्हें कैसे रहना है, कैसे बसना है, सास ससुर का सेवा कैसे करना है, और यही होते आया है। परंतु चंद समय कालांतर में मैं ये देख रहा हूँ कि आत्महत्याएं होती है दहेज के लिए। जब हमारी बेटी ससुराल जाती है तो वहाँ पर अधिकार जमाने लगती है। सास ससुर को से नाता तोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने पति से रिश्ता रखना चाहती है तथा अपना अधिकार जमाती है। मैं वैसे बेटी, वैसे बहुओं से कहना चाहूँगा कि आप यदि दहेज देकर भी आई हो तो कम से कम उस धर्म का पालन करो जिसे पति धर्म कहते हैं, पत्नी धर्म कहते हैं। और उस पति से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पत्नी धर्म का पालन करें और परिवार धर्म का पालन करें तथा रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। यदि विश्वास नहीं होता तो आज तक जो पुराने ज़माने में रिश्ते होते थे टूटते रहते। परंतु एक शादी के बाद 50 साल, 60 साल, 70 साल जब तक जिंदगी रहता था तब तक मनुष्य अपने जीवन को सजते संवारते रहता था, खुशीपूर्वक गारस्थ जीवन को बिताता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रिश्ते में सौदाबाजी हो रहा है। पति पत्नी, यदि पत्नी जाती है तो अपना अधिकार जताती है। कमी कहाँ है इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बहू को चाहिए कि उस सास ससुर को भी अपना ही माँ पिताजी समझें और उस माँ सास ससुर को भी चाहिए कि अपना बेटी जैसा व्यवहार करें। परंतु ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आजकल के समय में रिश्ते का अहमियत और विश्वास, जिसमें विश्वास और भरोसा टूट सा गया हुआ होता है। लोग, लड़कियां ये समझती है कि मैं तो दहेज देकर आई हूँ, अपना अधिकार जताती है। वैसे बेटियों, बहुओं से मैं कहना चाहता हूँ यदि हमें अधिकार है तो उसके साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है। यदि हमको आज बोलने का अधिकार है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम किसी को अश्लील गाली नहीं दें, किसी को अपना अपमानित न करें। इसलिए रिश्ता भरोसा और विश्वास पर ही रहता है। और जो भी होता है अभी लव मैरिज और अरेंज मैरिज, मेरे विचार से हमारे समाज में अरेंज मैरिज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भले वो हमारी बेटी हो, उसके हिसाब से ही शादी हो, परंतु उसमें माँ बाप का संलिप्तता होना ज़रूरी है और उनके द्वारा ही शादी यदि हो तो अति बेहतर होगा, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों, यही सब, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कृपया इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक और
फिर मैं कल नया वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद। थैंक यू।